इसका होमवर्क कर लेना आप कंप्लीट, ठीक है, मेरे भरोसे मत रहना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तो आज की स्टार्टिंग करते हैं 7.1 क्वेश्चन नंबर 22 से। और आज तारीख क्या होगी? 17। चलो सुनिए, अभी मंगलवार, मंडे, और आज 17 अगस्त। चलो सुनिए अभी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है, कहता है सर इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x रेज टू पावर 4। और उसने एक कंडीशन एक और दी है, यानी कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को दे रखा है, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव बताया हुआ है इसने, और उसने ये बात बोली है सर एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ रही है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आप मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए। समझिएगा क्वेश्चन कैसे इसको करना है अपने। देखो, आपने ये सीखा हुआ है कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तभी इसको अपने एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी कि अगर डिफरेंशिएशन का वापस इंटीग्रेशन किया जाए तो वापस से वो फंक्शन बन जाता है जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था, यही मतलब हुआ। तो मुझे ये फंक्शन बनाने के लिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखते हैं क्या, वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो सर। इधर इंटीग्रेशन करेंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट ही होना है, फंक्शन एक्स का ही है। तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस वही फंक्शन आता है जिसका आपने डेरिवेटिव किया था। इसका इंटीग्रेशन मेरे को आता है, क्या होता है, 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3x रेज टू पावर 4 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x रेज टू पावर माइनस 4। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, +1 माइनस 4 +1 x रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन में माइनस 3, यही बन रहा है। आप देख सकते हो सर इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। क्या मैं इसको प्लस करके 1 अपॉन एक्स की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि आपका इंटीग्रेशन होके ये आ गया 4x की पावर 4 यानी x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c। क्योंकि जब भी मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो उसमें c लगता है, ठीक है। लेकिन अभी ये इम्प्रॉपर फंक्शन बना हुआ है अपना, क्यों सर? मेरे को c के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, c की वैल्यू फाइंड करना। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने कंडीशन दी है f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 2 इंटू अबव इक्वेशन। देखो x के बदले 2 रख दो, अबव फंक्शन में क्या बनेगा, ये 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 प्लस c। बच्चों इसकी वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है सर? इसकी वैल्यू 0 गिवन है। देख लो आप, इसकी वैल्यू 0 गिवन है। ये कितना आएगा, 16 आएगा। ये आएगा 1 अपॉन में 8 प्लस का c। इधर आ जाते हैं, तो 0 तो लिखा ही होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा, 8 एलसीएम आएगा। तो 16 8 128 प्लस 1 प्लस 8c डिवाइडेड बाई क्या लिखा, 8। तो 8 तो 0 होके 0 ही हो गया, 129 प्लस 8 अपॉन c। बेटा c की वैल्यू क्या आ रही है, 129 अपॉन में 8, 129 अपॉन में 8 आ रही है c की वैल्यू। क्लियर है इतना? c की वैल्यू क्या आ रही है, 129 अपॉन में 8 विद नेगेटिव साइन। नाउ fx बिकम्स, देखो जो अपने पास फंक्शन आया था वो क्या बन चुका है वो देखिए, fx इक्वल्स टू, अब ये जो अपनों ने इसका
इंटीग्रेशन किया था, आप इसमें c की वैल्यू पुट कर दो, वो आपका एफ एक्स आ गया। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन में 8, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कर लो इसको, कर लो, नोट कर लो क्या होगा। देखो बात करते हैं थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की। आपको लिखवाए मैं सारे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने, ठीक है। देखिए आप ये वाला फॉर्मूला जानते हो सर, 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर a। तो मुझे बता सकते हो 1 प्लस कोस a क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर a बाई 2। जिसकी मुझे जरूरत है मैं सिर्फ वो वाले फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस कोस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a। तो मुझे 1 माइनस कोस a का बता दो, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ये दो फॉर्मूलाज आज अपने को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और बाकी वो तो बेसिक फॉर्मूलाज अपने चल ही रहे हैं क्लास 10th में जो अपने पढ़े थे। कौन से सर, साइंस के थीटा कोस के थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 प्लस टेन के थीटा इज इक्वल टू कोट्स के थीटा, 1 प्लस कोट्स के थीटा इज इक्वल टू कोसेक्स के थीटा। ये कुछ, ये आपको दोनों समझ के लिए हो गया। नोट क्या, लिखो एक नोट लिखो। लिखिए, नोट लिखिए, नोट में लिखिए ओनली 1 डिग्री ट्रिग्नो फंक्शन का, ओनली 1 डिग्री ट्रिग्नो फंक्शन का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, पॉसिबल होता है। ट्रिग्नो फंक्शंस का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। ओनली 1 डिग्री ट्रिग्नो फंक्शन का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। ट्रिग्नो फंक्शन का 1 डिग्री ट्रिग्नो फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। कहने का भावार्थ ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक, कहने का भावार्थ वो लिखना, वो आप देखो, अगर मेरे कहने का भावार्थ ये है, हाँ ये भी लिख लो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री नहीं है, तो उन्हें 1 डिग्री बनाओ, ठीक है। तो उन्हें 1 डिग्री बनाओ। तो काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, तो आप ये चीज चेक कर लेना क्या वो 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री है तो इंटीग्रेशन होएगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे जैसे सर एग्जांपल बताता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, एक्स लिखो, साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ठीक है, तो सीख रहे हैं अपने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर tan स्क्वायर कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जैसे पहला नंबर आ रहा है बेटा साइन स्क्वायर एक्स, हाँ पूछो जी। 1 डिग्री जैसे साइन को साइन एक्स कोस एक्स ही होते हैं। अब ये साइन स्क्वायर है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है ना, ट्रिग्नो में क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको 1 डिग्री बनाओ। 1 डिग्री बनाने के लिए आपको फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो सर, एक तरफ क्वाड्रेटिक है, दूसरी तरफ लीनियर है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर, अगर 1 माइनस कोस 2a 2 साइन स्क्वायर a होता है, तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a डिवाइडेड बाय 2 होगा।
तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2a। तो वो कहने का ये है कि आपको ये वाले जो फॉर्मूलास है ना एकदम अच्छे तरीके से आने चाहिए। जैसे अपने को 2 का टेबल आता है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, है ना, एकदम टिप्स पे होता है अपने। तो उसी तरीके से फॉर्मूलास ऐसे होने चाहिए, तभी क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, डायरेक्ट देखते पता लगना चाहिए सर, इसका बदले ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2a, 1 में 2 होता है। बस कोस का भी जानता हूँ, 1 का भी जानता हूँ, एलसीएम लेना आता है क्या, तोड़ना भी तो आता ही होगा। लो जी, और इधर भी dx। ठीक है, लो जी कर दो इंटीग्रेशन। 1/2 का क्या होता है सन, 1/2 इंटू एक्स माइनस, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 तो पड़ा रहेगा सर, लेकिन कोस 2a का क्या होता है, कोस का साइन होता है ना, साइन 2a, साइन 2a। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 2 तो पहले से पड़ा है और इसका भी 2 है, याद है ना, 2 भी लिखेंगे, और प्लस में क्या लिख देंगे बेटा, c लिख देंगे। तो ओवरऑल अपना आंसर क्या आ गया, x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखना है, याद रख लो, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। लेकिन इसी के मैं आपको थोड़े से सब एग्जांपल्स भी करवाता हूँ, कैसे देखो। सर इस क्वेश्चन में बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, सीधा एमसीक्यू भी आ जाता है। जैसे मान लो ये आ गया, कहता सर इंटीग्रेशन बताओ, किसका इंटीग्रेशन बताएं हम, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 का बताओ। तो फटाफट आपको सोचना है पहले, क्या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीख रखा है, हाँ सीख रखा है सर, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 का क्या होगा, सर साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल्स टू x/2 माइनस साइन, अच्छा x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सॉरी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस का c। और आपने ये चीज सीखी थी सर, इंटीग्रेशन करने के बाद में x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, और x का कोफिशिएंट डिवाइड में आने का मतलब इसके होल मल्टीप्लाई में 1/2 बन जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, सही है। तो यानी कि कैसे क्या होता है, ये तो बहुत बता दिया मैंने। जैसे देखो साइन स्क्वायर का करना है तो x के लीनियर फंक्शन का सेम प्रोसेस होता है ना, जो काम अपने x के साथ कर सकते हैं वही काम अपने x के लीनियर फंक्शन के साथ कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये ऐसा कोई किताब में लिखा नहीं हो, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कुछ, वो तो क्या होता है कि प्रैक्टिस कर करके करके के टीचर्स ने मेथड बना दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, वो चलता रहा, तो मैंने आपको बता दिया 2x प्लस 1/2 साइन 2x बाई प्लस 1/4, ये तो इसके लिए लिख दिया मैंने। एंड x का कोफिशिएंट क्या होगा, डिवाइड में आएगा, डिवाइड में सिर्फ दोनों के डिवाइड में आएगा 1/2 प्लस। ठीक है, चलिए करिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है आज, हम्म, 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 हम्म। अब आपका 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 था, नहीं ये मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, आपका 7.3 का क्वेश्चन 1 हो जाएगा, घर जाके ट्राई करना। What is soda? Soda. This is question. This is very soda. Very nice.
एक थोड़ी सी मेरे से गलती होगी, यहाँ पे 2 भी आएगा बेटा, ध्यान रखना, यहाँ 2 भी आएगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो आपने इसको क्या लिखा है, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x, यानी डबल हो गया ना एंगल, ये डबल एंगल है, यानी सिंगल एंगल का डबल एंगल हो गया। आप ये मान सकते हैं सर पावर हट गई एंगल डबल हो गया, तो पावर हट गई एंगल भी क्या होगा, डबल होगा, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2x प्लस 1, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल डबल करना है तो 4x प्लस 2, बाकी सही, ठीक है, करिए इसको बात। चलिए अब बात करते हैं अपने साइन स्क्वायर की, बात होगी 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क कर दूं एक बार। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं, और सेकंड का नाम रखा गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई बात सर लीनियर करना पड़ेगा ना, तो 1 प्लस कोस टू ए टू कोस स्क्वायर ए होता है, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोस टू ए डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा सर 1 प्लस कोस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई इज इक्वल्स टू 1 by 2 with respect to d with respect to x plus cos 2x divided by 2 with respect to x, i is equals to क्या बन गया 1 by 2x, यानी सीधा लिख दूं x by 2, और प्लस cos का इंटीग्रेशन आता है, cos का इंटीग्रेशन कोई फर्क नहीं है, बस प्लस माइनस का ही फर्क है, आप फॉर्मूला सेम है देखो, तो मैं सीधा लिख दूं इसको, मैं प्लस यहाँ क्या लिखूंगा cos 2x डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस में c, तो ये बन गया अपना कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, बस प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, वहां पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन साइन, यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन और देखें अपने, जैसे कहता है सर नहीं है इसमें, तो मैं बना लेता हूँ, अगर आपसे ये कह दें सर इसका इंटीग्रेशन बता दो मेरे को, आई इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बता देंगे डायरेक्ट, क्या करना है सर, जो एंगल है वो सीधा लिख दो सर, क्या लिखेंगे 2x माइनस 3, ठीक है, x बाई 2 प्लस साइन 2x कितना बन जाएगा, कोस 4x माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस में c, हाँ जी किस मेथड से करना है, और किस मेथड से कर रहे हैं, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस मेथड से ही कर रहा हूँ, और किस मेथड से कर रहा हूँ, आप ये मत समझना कि सर मैं x के बदले एंगल चेंज कर दूंगा, ये वो चेंज कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, x का x ही रहने वाला है, x का x ही रहने वाला है, इससे आप ये मत समझना सर यहाँ पे देखो यहाँ x था तो यहाँ पे x ही आ रहा है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है तो यहाँ पे x आएगा, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट सेम वैसे ही होगा, बस कोस का एंगल सेम डबल हो जाएगा, कोस का एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बाकी सारा सेम जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें कोस वाला फोन तो 10 मिनट पीछे चल रहा है क्या, हम आगे निकल जाए, 10 मिनट के पीछे चल रहा है, 10 मिनट, सारे हंस के हंसना हंस के, फिर भी अगर ये तरीका आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप सीधा जा सकते हो, जैसे वही फॉर्मूला लगाओ, जैसे इसमें इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना, प्लस के लिए 1 प्लस कोस 2 a अपॉन 2, इसके लिए 1 प्लस कोस 2 a डिवाइड बाय 2, सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट चीजें समझ में आ रही है तो कर लो। आइए जी, थर्ड कहता है सर tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, क्या किसी का डिफरेंशिएशन होता है tan स्क्वायर एक्स, याद करो है,
टेन स्क्वायर एक्स किसी का होता है सर? टेन स्क्वायर एक्स नहीं होता, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। सेक्स स्क्वायर एक्स किसका होता है? टेन एक्स का। इसका सीधा आंसर लिख देंगे टेन एक्स। ये क्या होता है? टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स का मैं नहीं जानता, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का मैं ऐसा फॉर्मूला जानता हूँ जिसमें क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर माइनस वन या टेन स्क्वायर एक्स और साइन कोस टेन कोट। कोट कैसे आ गया? सेक आएगा यहाँ पे। किसने लिखा ये? सेक स्क्वायर आएगा। आई इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डीएक्स। मतलब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स और माइनस एक्स प्लस सी। तो यार डायरेक्ट याद रख लो, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन देखो। इसका क्वेश्चन करने के लिए आपको आना पड़ेगा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21। 7.2 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री। और इसके साथ के सारे क्वेश्चन करना ओनली स्क्वायर वाले। ठीक है, टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री। तो डायरेक्ट करना है तो क्या लिखा जाएगा बताओ? टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री। हाँ यही तो गलती होगी मेरे से, ओनली एक्स आएगा। सोच के देखो, वन बनेगा हर बार। आओ वापिस आओ, कोई बात नहीं, इसमें फॉर्मूला लगाओ एक बार। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन जानता हूँ? हाँ जानता हूँ सर। क्या बनेगा? टेन एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस का एक्स प्लस माइनस एक्स। तो हर बार यहाँ पे वन ही बनेगा, हर बार यहाँ पे वन बनेगा, एक्स ही आएगा। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे वन ही बनेगा। वही बात वहां पे 1/2 बन रहा था इस तरीके से। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर? टेन स्क्वायर का क्या होता है? टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो इसका क्या लिखेंगे? टेन टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स प्लस सी। चलिए चलिए, तो बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर की, और फोर्थ का नाम रखा गया है कोट स्क्वायर एक्स। सर इसके लिए आप क्या करें कोट स्क्वायर एक्स को? सर कोट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई डिफरेंशिएशन होता है क्या? किसका डिफरेंशिएशन कोट स्क्वायर एक्स होता है? नहीं सर नहीं होता है। तो अपने क्या करें, क्या कोट को लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, इंटू एक्स। तो अब क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट होता है। क्या होता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन? कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर क्या क्या होगा? माइनस का कोट एक्स, ठीक है, और माइनस का एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको मैंने बोल दिया सर कोट स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री का इंटीग्रेशन करके बता दो क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम इस लैंग्वेज में लिख दो, माइनस का कोट एक्स माइनस कोट टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, और माइनस में क्या लिखेंगे? एक्स प्लस सी। ठीक है, क्यों वन तो बनेगा ही बनेगा सर, जो मर्जी हो। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिमाग लगाने लगता हूँ, ये अपना कुछ बता देता है। जैसे मैंने तो ये दिमाग लगाया था सर, टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? अगर टेन स्क्वायर एक्स का ये होता है तो टेन स्क्वायर टू एक्स का क्या होगा? टेन टू एक्स माइनस थ्री बाई टू, और आगे माइनस का टू एक्स माइनस थ्री प्लस सी। ऐसे सोच जाती है ना अपना, एक्स के बदले ये चेंज हो गया तो इसके बदले एक्स ये लिख दो, लेकिन इंटीग्रेशन बना कर देता है। अब आ रहा है जी फॉर्मूला नंबर 5। कौन से वाले? अगर वो उसकी ये करा दी उससे पहले स्क्रीन भी चेंज हो जाती। चलिए कौन सा आ गया? फिफ्थ आ गया क्या?
सेक्स स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये तो सर पता ही है। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मुझे आता है, tan x का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपसे। 7.2 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं सर, 7x सेक्स स्क्वायर 7 माइनस सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो बेटा क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 विद नेगेटिव साइन प्लस सी। ठीक है, -4 जाएगा डिवाइड में, एक्स का कोफिशिएंट -4 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22 नंबर। बढ़े आगे, लास्ट कोसेक स्क्वायर एक्स dx किसका होता है भाई, कोट एक्स। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो लिखिए इसका एग्जांपल लिख लो, कोसेक स्क्वायर 2x माइनस 5 का, तो इसका इसके लिए अपने लिखेंगे माइनस का कोट 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय -5 प्लस सी। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो यहाँ तक नोट। कोई इतना नहीं है, करो इसको। एक तारीख को चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है मैंने, पैरेलल, तो इंटीग्रेशन उतना करवाना पड़ेगा ताकि चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाए, फिर 9 हो जाए, इंटीग्रेशन चलता रहेगा। सितंबर अक्टूबर में जाता खत्म होएगा इंटीग्रेशन, अक्टूबर मिड में। तो बस ये तो ऐसा है कि क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवा दिए उसमें करवा दिए। इंटीग्रेशन खत्म होएगा या फिर उसके साथ इंटीग्रेशन उसके साथ में होते रहेंगे बीच में चैप्टर, जब भी तो पैरेलल चलाएंगे 2 चैप्टर्स, आधा घंटा 20 मिनट इंटीग्रेशन करवाऊंगा और 30 मिनट ये करवाऊंगा नया चैप्टर। तो इंटीग्रेशन में कुछ समझाने वाला नहीं होता, क्योंकि मैंने कह दिया सर ऐसे कर दो, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन सारे क्वेश्चन मैंने करवाने पड़ेंगे। कर दो इसको, चलिए चलिए बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 19, 7.1 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है आई सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसको वन लीनियर में कैसे चेंज करूं इसको मैं, मुझे आता ही नहीं है सर करना इन लीनियर में। तो लीनियर में चेंज करने के लिए क्या करेगा, साइन को उसमें चेंज कर दूं इसको मैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ क्या, क्यों, अच्छा वो क्या, हाँ लिख सकता हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, क्या मैं साइन और कोस को मिलाकर टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, अभी 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 ताजा 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 पढ़ के आए हो। टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो स्क्वायर वाले मैंने आपको स्पेशल लिखवाए हैं ना, वो आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना, साइन स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 7.1 क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2। सर यहाँ पे बताना सर क्या आएगा, कहाँ पे, माइनस कोस 2x माइनस 5 के नीचे माइनस का 5 आएगा डिवाइड में। चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखिए अभी, आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स।
ठीक है, क्या आप कंफ्यूजन है बताइए। सर ये -5 कैसे आ गया? -5 क्यों आएगा, किसने कहा? 2 आएगा, 2 आएगा, शायद मैंने -5 लिख दिया, कोई बात नहीं, 2 करो इसको। चलो इधर देखिए अभी, तो इसका भी इंटीग्रेशन मेरे को नहीं आता है, ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या प्रोसेस करेंगे, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए उल्टा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कहने का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। चलिए ठीक है, जब से ये चीज सीखी है कक्षा 8 से, हमेशा ऐसे ही होता है, डिवाइड में आइडेंटिटी बन जाती है, a प्लस बी ए माइनस बी, कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना तो समझते हैं, जब रूट वाला है तो उसकी स्क्वायर बिना रूट का आ जाएगी, है ना। तो ये क्या बनेगा, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, x से x कट गया तो क्या बना, a माइनस बी बन गया विद रिस्पेक्ट टू। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत? एलसीएम लेना आता है क्या? हाँ सर, तोड़ना भी तो आता ही होगा, तोड़ दो। x प्लस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, एक्स माइनस इंटीग्रेशन कहाँ पे, कहाँ पे है माइनस बी? हाँ तो लिख ही रहा हूं मैं तो, लॉजिक x प्लस ए एंड एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, तो dx dx। अच्छा सर, अब इसका इंटीग्रेशन मेरे को आता है क्या? मेरे को आता है, क्योंकि मैंने रूट एक्स का सीख रखा है, और जो काम अपने एक्स के साथ कर सकते हैं वो अपने एक्स के लीनियर फंक्शन के साथ कर सकते हैं, यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है। चलो रूट एक्स किस में आता है, x/2 लिख दूं, चलो ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का तो कोई काम ही नहीं होता, इसको तो बाहर लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने इसको लिख दिया x प्लस ए की पावर 1/2 इंटू dx, ठीक है। तो कांस्टेंट का तो कोई काम नहीं है सर, इसको लिखो बाहर, चल बाहर चल तो। और ये क्या बन गया, x प्लस बी की होल पावर 1/2 इंटू dx, किसका, कांस्टेंट का है, वो कोफिशिएंट है, वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट में कोफिशिएंट में फर्क होता है। जैसे ये देखो, 2x प्लस 1 में 2 कोफिशिएंट है, 1 कांस्टेंट है, 1 का x होएगा, 2 का कुछ नहीं होगा। सर आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो मजे आते हैं, हम वीडियो चला लिया करो भी, और मैं क्या करूं, कि पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और ये पलटी मार के 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ठीक है, माइनस, और ये इसको भी 3 लिख दूं, और इसको a माइनस बी लिख दूं, इसको x प्लस बी की पावर 3/2 और 3/2, ठीक है। चलो, और प्लस में c, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, करिए। अच्छा मिसलेनियस का एक क्वेश्चन करा दिया आपने सर।